हेलो माय डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AGE इंस्टीट्यूट पे। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में। टैली क्या होती है और किस लिए यूज की जाती है। यदि आपको टैली के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर हम आपको टैली बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी जानकारी मिस कर पाए। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि टैली होती क्या है। तो देखो, ये जो टैली है, टैली ये एक टोटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम टैली को बाद में जानते हैं, सबसे पहले तो हमें जानना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। क्योंकि देखो, ये जो टैली है, ये टैली आपका टोटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखो, अकाउंटिंग आप कह सकते हो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उन रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको एनालिसिस करके बिजनेस की पोजीशन के बारे में जाना जाता है। यानी कि जो हमारा बिजनेस रन हो रहा है उसकी सारी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं और उससे फिर हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। यानी कि हमारे बिजनेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, यानी कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये सारी जानकारी पॉसिबल होती है अकाउंटिंग के थ्रू। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि हम उन रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करके, उन रिकॉर्ड्स को देख करके हमें अपने बिजनेस का जो पोजीशन होती है वो हम जान पाते हैं। यानी कि बिजनेस के बारे में हमको सारी जानकारी मिल पाती है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये सारी जानकारी हम अकाउंटिंग के थ्रू कलेक्ट कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि अकाउंटिंग होती कितने प्रकार की है। तो देखो, वैसे तो अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो मेन अकाउंटिंग के प्रकार हैं वही हम आपको बताएंगे। तो देखो, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो, इस प्रकार की जो अकाउंटिंग होती है इसमें कंपनी का जो ओवरऑल पीरियड होता है, यानी कि कंपनी हमारी जब से स्टार्ट होती है तब से कंपनी का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और उन सभी डेटा को कलेक्ट कर, यानी कि पूरे डेटा की रिपोर्ट्स बना के उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, जिससे कि पता लगता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब देखो, ये करता कौन है? तो देखो, बिजनेस में जो बिजनेस होता है उसमें एक सीए होता है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कि बिजनेस को संभालता है। यानी कि बिजनेस की जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करके उन सभी को चेक करता है और वही सारी चीजें बिजनेस के बारे में कैलकुलेशन करके बताता है कि हमको बिजनेस कैसे रन करना है। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये कंपनी के ओवरऑल एक पीरियड होता है जो कि उसका सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ये कलेक्ट कौन करता है? सीए कलेक्ट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि उस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उनको देख करके, ठीक है ना, उनको कैलकुलेशन करके, जिससे कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये सारी जानकारी बिजनेस के बारे में कलेक्ट कर पाता है और बिजनेस की पोजीशन जान पाता है और उसको कैसे रन करना है बिजनेस को। ये सारे डिसीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि जो सीईओ होता है वो ले पाता है। तो आई होप यू आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी समझ में आ गई होगी। फिर देखो, दूसरे टाइप की होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इस टाइप की जो अकाउंटिंग होती है ये प्रोडक्ट को लेकर के सारा डेटा कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो कंपनी में प्रोडक्शन होता है, कंपनी
जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें कितनी लागत लग रही है और हमको किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को बनाना है, ये सारे डिसीजन, ये सारी कैलकुलेशंस की जाती है इस टाइप के अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में आइटम जो स्टॉक होते हैं, जो कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी कैलकुलेट की जाती है, सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है, फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि पता लग पाता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें किस टाइप के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें कितनी लागत आ रही है। तो ये सारी जानकारी कलेक्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर उनको एनालिसिस करके फिर सारा काम किया जाता है। तो जिससे कि बिजनेस का जो ओनर होता है उसको पता लग पाता है कि हमको कितना हमें अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको कैसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट में कम से कम लागत आए और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बन पाए। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर की अकाउंटिंग की, तो जिसमें आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो इस टाइप की जो अकाउंटिंग यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बिजनेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सीए या जो मैनेजर होते हैं, वो सारा डेटा एक पार्टिकुलर समय का, वो सारे ट्रांजैक्शंस वहां पर इकट्ठा करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद में वो सारा डेटा रिकॉर्ड करके उन सभी को एनालिसिस करते हैं, उन सभी को देखते हैं, फिर उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि हमको किस प्रकार से बिजनेस को रन करना है। तो आई होप यू आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक पार्टिकुलर समय ले लिया जाता है कंपनी का या बिजनेस का, 3 महीने, 6 महीने या साल भर का, उसके बाद में उस डेटा को कलेक्ट करके उनकी रिपोर्ट बना के उनको फिर एनालिसिस करके उनसे पता लग पाता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप से रन हो रहा है या हमको किस प्रकार से अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, हमें कैसे अपने बिजनेस को रन करना है। अगर हम चौथे नंबर की अकाउंटिंग की बात करें तो जिसमें आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो देखो जो टैक्स अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके नाम से पता लग रहा है, तो इस टाइप की जो अकाउंटिंग होती है वो जो टैक्स होते हैं, जो कर होते हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी इसमें कैलकुलेट होती है। जैसे कि जीएसटी हो गया या फिर अन्य कोई टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस टाइप के टीडीएस या टीसीएस, इस टाइप के जितने भी अकाउंटिंग होती है, जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब टैक्स अकाउंटिंग में आते हैं। अब अगर हम 5वें नंबर अकाउंटिंग की बात करें तो 5वें नंबर पे आती है सोशल अकाउंटिंग। तो अगर हम सोशल अकाउंटिंग की बात करें तो इस टाइप की अकाउंटिंग में आते हैं, ये सोशल अकाउंटिंग से जो लोग होते हैं, जो आइटम्स खरीदते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है उन आइटम के बारे में, उन प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा किस प्रकार का प्रोडक्ट है, आपको कैसा लगा। तो ये सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है सोशल अकाउंटिंग में। यानी कि जो सोशल अकाउंटिंग होती है ये टोटल होती है कस्टमर के ऊपर, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, जिससे कि बाहर जो कस्टमर है उनसे पता लग पाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से मार्केट में ग्रो कर रहा है या किस प्रकार से हमारा मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। तो ये सारे फीडबैक लिए जाते हैं सोशल अकाउंटिंग में। तो ये रहे कुछ सबसे मेन अकाउंटिंग के जो टाइप थे वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी और कई प्रकार की अकाउंटिंग होती है। तो आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे अकाउंटिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरे टाइप के होते हैं रियल अकाउंट, और तीसरे टाइप के होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट्स यहाँ के 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और
नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो देखो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रिलेटेड टू कस्टमर या फिर एम्प्लॉयज की सैलरी या फिर कैपिटल अकाउंट्स या फिर ड्राइंग्स, तो इस टाइप के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में ये सभी आपके आते हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत। जैसे कि कस्टमर हो गए, कस्टमर के जितने भी लेजर होंगे वो आएंगे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत। एम्प्लॉयज की जो सैलरी आएंगी, एम्प्लॉयज सैलरी, तो ये जितने भी अकाउंट्स होंगे ये आपके आएंगे पर्सनल अकाउंट्स में। कैपिटल अकाउंट हो गए, कैपिटल अकाउंट्स, और जो ड्राइंग के जो यहाँ पर लेजर्स हम बनाएंगे ये सभी आते हैं आपके पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के अकाउंट्स की जो कि है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स ऐसे लेजर के ट्रांजैक्शंस के अंडर में आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं असेट्स या लायबिलिटीज के। ये होते हैं असेट्स या लायबिलिटीज के। तो आपको ध्यान रखना है रियल अकाउंट्स ऐसे लेजर्स के अंडर में आते हैं जो कि रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस होते हैं असेट्स या लायबिलिटीज के। जैसे कि आपके मशीनरी हो गई, मशीनरी हो गई या फिर बिल्डिंग हो गई। तो इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ये अकाउंट्स होंगे, वो आपके आते हैं रियल अकाउंट्स में। तो रियल अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं असेट्स या लायबिलिटीज के, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स या गुडविल्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं आपके रियल अकाउंट्स के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप के अकाउंट्स की जो कि है नॉमिनल अकाउंट। तो देखो नॉमिनल अकाउंट बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शन से संबंधित होते हैं जो कि आपके इनकम या फिर प्रॉफिट या लॉस से संबंधित होते हैं। इनकम हो या फिर आपकी एक्सपेंसेस हो या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम या फिर इस टाइप के जो भी आपके लेजर्स आएंगे वो आपके कहे जाएंगे, यानी कि वो जो लेजर होंगे वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप यू अब आपको अकाउंट्स के टाइप भी पता लग गए होंगे। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, इस टाइप के जो लेजर्स होते हैं, इस टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कस्टमर या एम्प्लॉयज की सैलरी या फिर कैपिटल अकाउंट्स या फिर ड्राइंग से संबंधित। और दूसरे टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं असेट्स या लायबिलिटीज से संबंधित, जैसे कि आपकी मशीनरी हो गई, मशीनरी अकाउंट्स या फिर जो बिल्डिंग्स, इस टाइप के जितने भी होंगे वो आपके आएंगे रियल अकाउंट्स के अंतर्गत। और नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं आपके इनकम, एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस में होता है, इनके जो हम लेजर क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत। तो आई होप यू अब आपको अकाउंट के बारे में भी पता लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टैली के बारे में फिर से। अब हम जानते हैं कि टैली होती क्या है। तो देखो इससे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें बिजनेस से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस हमको करने के लिए अलाउ करता है, यानी कि हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस हम टैली में कर सकते हैं। अब अगर हम टैली की शुरुआत की बात करें तो टैली सबसे पहले 1986 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें, टैली को बनाया किसने, उनकी बात करें तो टैली के जो फाउंडर हैं वो है श्याम सुंदर गोयनका। टैली को किसने बनाया था? टैली को श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका ने मिलकर के बनाया था, भरत गोयनका। तो जो श्याम सुंदर गोयनका हैं उनके ये पुत्र हैं भरत गोयनका। तो इन दोनों ने मिलकर के इस टैली को बनाया है। तो आई होप यू आपको टैली के बारे में समझ में आ गया होगा। टैली क्या होती है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होती है जो कि बिजनेस की सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है और ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में इसका यूज किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। तो अब हम बात करते हैं, देखो टैली में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि यूज करेंगे हम लोग, तो उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी आगे दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ जाओ। तो हम बात करते हैं टैली में कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करेंगे और वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो जिसमें सबसे नंबर 1 पे है लेजर। लेजर एक खाता होता है जिसमें अकाउंट के बारे में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेजर क्या है? लेजर एक बुक या खाता होता है जिसमें अकाउंट के बारे में या जिसका भी हम लेजर क्रिएट करेंगे उसकी सारी जानकारी इसमें स्टोर होती है, जिससे हमें पता लग पाता है कि ये कौन है या किस टाइप का व्यक्ति है या किस टाइप का हमारा लेजर है। तो लेजर क्या है? लेजर क्या होते हैं? खाते होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप। तो टैली में देखो जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स लेजर के सेम नेचर के ही होते हैं। क्या होते हैं? जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स का जो नेचर होता है वो लेजर और ग्रुप इन दोनों का सेम नेचर के ही होते हैं ग्रुप। टैली में देखो जो लेजर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्री डिफाइंड पहले से ही 2 लेजर बने होते हैं। पहला होता है कैश का और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो टैली में हमें 2 लेजर पहले से बने हुए मिलते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप लेजर के सेम नेचर के होते हैं, जिसमें इन दोनों का सेम नेचर एक ही जैसा होता है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो टैली में 28 पहले से ही प्री डिफाइंड यहाँ पर ग्रुप्स हमको बने हुए मिल जाते हैं। यानी कि टैली में 28 ग्रुप्स पहले से बने होते हैं जो कि हमको बनाने नहीं पड़ते हैं, और इनके अलावा भी हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो 28 ग्रुप होते हैं इसमें आपके 15 होते हैं प्राइमरी ग्रुप, और 13 होते हैं सब ग्रुप। ये सब ग्रुप्स होते हैं और ये प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। तो टैली में जो ग्रुप्स होते हैं वो 28 पहले से ही बने हुए होते हैं, और उनके अलावा भी हम बाद में और क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 28 में 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, ये सबसे मेन ग्रुप होते हैं, और 13 सब ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो 15 है ये सबसे मेन होते हैं, और अगर हम ये 13 सब ग्रुप की बात करें तो ये जो 13 होते हैं ये प्राइमरी ग्रुप के ही पार्ट होते हैं, उन्हीं के ही ये भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, असेट्स की। तो देखो असेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपके अपने प्रोडक्ट्स या आप कह सकते हो अपने खुद की चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिनका हम बिजनेस में यूज करते हैं। अब देखो जो असेट्स होते हैं ये आपके खुद के होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, मेन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले आते हैं देखो करंट असेट्स, और दूसरे होते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, तो देखो अगर हम करंट की बात करें तो करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो कि हमें साल भर के भीतर ही हमको रुपए कमा के दे दे। तो देखो असेट्स जो होते हैं वो आपकी खुद की अपनी चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, चाहे वो कैश हो या कोई स्टॉक हो। तो देखो अगर हम करंट असेट्स की बात करें तो ये अंडर आपको 1 साल के अंदर ही 1 ईयर के अंदर ही आपको रुपए दे दें, तो उनको हम कहते हैं करंट असेट्स। ये आपका बैलेंस भी हो सकता है, आपके कंपनी में स्टॉक भी हो सकते हैं, और ऐसे असेट्स जो हमें साल भर के ऊपर, साल भर से ज्यादा हमको रुपए कमा के दें, वो आते हैं आपके फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत। जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीन्स हो गई, ये सब आती हैं फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत। तो आई होप यू अब आपको असेट्स भी समझ में आ गए होंगे। आपकी खुद की वस्तुएं होती हैं, 2 टाइप की मेन होती है, करंट और फिक्स। जो साल भर के अंदर रुपए कमा के देते हैं वो करंट, और जो साल भर के ज्यादा समय लगाएं वो आते हैं फिक्स असेट्स के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं चौथे नंबर की, जो कि है लायबिलिटीज। तो देखो जो लायबिलिटीज होती है ये दायित्व होता है हमारा, यानी कि हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, हमारे ऊपर दायित्व होता है कि हम अगले व्यक्ति का पैसा हमको चुकाना पड़ता है। तो लायबिलिटीज जैसे कि आपका लोन हो सकता है, जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया या फिर आपने बैंक से लोन लिया, तो ये क्या होगी, ये लायबिलिटी होगी। तो जो बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में दिखता है वो आपको देना होता है, हमारा दायित्व होता है कि हमको अगले व्यक्ति को देना है। जैसे अगर हमने किसी से लोन ले लिया तो हमको वो एक समय के बाद में देना है, तो वो दिखेगा आपका लायबिलिटी साइड। या हमने किसी से कोई चीज खरीदी है
तो जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसका बैलेंस हमें उसके बदले देना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हमको दिखेगा लायबिलिटीज साइड में। तो लायबिलिटीज क्या होती है, ये दायित्व होती हैं जो कि हमें देना होता है अगले व्यक्ति को, चाहे वो लोन हो चाहे वो किसी चीज का बैलेंस हमको देना पड़े। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।